नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी इसको करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में अगर हम देखें कि पूरा चैप्टर हमारा किस पॉइंटों के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो एक तो वर्क, इसकी यूनिट और इसकी क्या वैज्ञानिक अवधारणा है कि किन स्थितियों में कार्य होता है या नहीं होता, ये पूछा जा सकता है। ऊर्जा के विविध रूप जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है उनके बारे में है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनका फॉर्मूला डेरिवेशन और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और किन पर ये डिपेंड करता है, फैक्टर कौन कौन से हैं। ऊर्जा की डिफरेंट फॉर्म ये पूछी जा सकती हैं, 2 या 3। ऊर्जा रूपांतरण की दर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम शक्ति पावर कहते हैं, इसकी यूनिट वाट, इसकी भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है 1 वाट। और ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है, व्यावसायिक ऊर्जा है, कॉमर्शियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में अगर हम मेन फार्मूला देखें तो वो कौन कौन से हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², पावर शक्ति बराबर ऊर्जा प्रदत्त दर बटे समय, एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम टेकिन या वर्क डन अपॉन टाइम टेकिन। कॉमर्शियल एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी, यहाँ पर T हमें घंटे में लेना है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये वैल्यू आप याद रखें। जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके सिंबल और इनकी यूनिट ये हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम वैल्यू आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फार्मूला, उसमें मदद होती है कि किस न्यूमेरिकल के साथ हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी EP इक्वल टू mgh किस तरीके से आता है, तो जो कार्य है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन F इंटू एस, और F की वैल्यू हम जानते हैं m इंटू जी, और S इक्वल टू रख दिया हमने, ऊंचाई पर ले गए हैं, किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विपरीत ले गए हैं, तो उस स्थिति में हम कार्य कर रहे हैं, तो W इक्वल टू mg है। तो यह कार्य जो है वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा EP के रूप में संचित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो EP इक्वल टू mg है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है W इक्वल टू Fs, और हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है ma, और एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने v² माइनस u² इक्वल टू 2as, तो v² माइनस u² अपॉन 2a इक्वल टू s। इस फॉर्मूले को हम कहाँ रख देते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर ma इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a, इसे कैंसिल हो गया। w इक्वल टू 1 अपॉन 2 m v² माइनस u², लेट u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी, तो w इक्वल टू आ गया हाफ mv²। ये जो वर्क डन है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, E के इक्वल टू हाफ mv²। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो हम देखते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। कोई आपको एपरेटर दे देगा, कोई फिनोमिनन दे देगा, और उसमें पूछा जाएगा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। फोटोसिंथेसिस, जिसमें केमिकल लाइट एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर्ड हो रही है। इसी तरीके से जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के अंदर वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, देन इट कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी एंड कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी। ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के नाम, तो आप चाहें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
मस्कुलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारे हैं रूप जो है, इनको आप लिख सकते हैं। 11 के करीब हैं एनर्जी के रूप जो है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, 1 जूल और 1 वाट इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। गतिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो E इक्वल टू हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के द्रव्यमान, मास और वेलोसिटी पर निर्भर करती है। अब इन पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि मास को डबल कर दिया जाए, वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए, तो इस तरीके से आप इनिशियल कंडीशन लेना और सेकंड कंडीशन में क्या चेंज होगा उसके आधार पर कंपैरिजन से आप निकाल सकते हैं। हम किन आधार पर कह सकते हैं कि वस्तु में कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न भी हैं कि जब वस्तु का जो विस्थापन है और बल है एक दूसरे के लंबवत होता है तो कार्य नहीं होता है। बल तो लगाया जा रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, तब भी कार्य नहीं होता। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाई जाती है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं देखने में ऐसा लगता है कि भाई E इक्वल टू हाफ mv² है, ये तो कहीं दे ही नहीं रखा, वैल्यू तो हमें mgh से रिलेटेड दे रखी है। तो सबसे पहले वही W इक्वल टू mgh, m 100 kg, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 5, तो ये आ गया 5000 जूल। सो बाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। तो E की वैल्यू आ जाएगी इसमें 5000 जूल। आपको लिखना पड़ेगा बाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। चाहते तो आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से भी निकालते, तब भी आपको ये लिखना है ऊर्जा रूपांतरण नियम से। इसी तरीके से आपको काइनेटिक एनर्जी की कोई वैल्यू दे दी और पूछ लेगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो बाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके के यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। शक्ति को परिभाषित कीजिए, पावर को परिभाषित कीजिए। एक न्यूमेरिकल आपको कंजप्शन वाला, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला, ये बहुत पूछा जाता है कि एक विद्युत हीटर है, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 2000 वाट, 5 घंटे जलाया जाता है, तो कितने जूल ऊर्जा, एनर्जी कंजप्शन जूल में पूछा है। हो सकता है कि वो आपको 1 महीने का पूछ ले, कोई आपको कॉस्ट दे दे कि kWh का मूल्य जो है इतना है, तो पूरे महीने का बिल कितना आएगा। 2 तरीके से पूछा जाएगा, या तो रुपये में पूछेगा या जूल में पूछेगा। इक्वल टू P इंटू T, 2000 इंटू 5, 10,000 वाट आर इक्वल टू हो गया 10 kWh। अब 1 kWh इक्वल टू कितना है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। हैंस 10 kWh इक्वल टू कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल, ये जो क्वेश्चन जो है सीढ़ियों वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।